आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपको पता है कि 12 साल पहले क्या हुआ था। मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे से जवाब दिया, मुझे पता है इस हादसे का, मैं कभी नहीं भूल सकता इस हादसे को। Welcome to my vlog. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और माशाल्लाह जी सर्दियों की आमद है और अभी सर्दियों का नामो निशान नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हमने सर्दियों के खाने स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि मूलियों वाली रोटी। आज हम बनाएंगे मूलियों वाली रोटी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की सौगात है और मेरे अब्बू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके जी, आज हमने बनानी है मूली वाली रोटियाँ जी। मूली वाली रोटियों के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इनको हम कद्दूकश करते हैं, मूलियों को। पुदीना, धनिया, हरी मिर्च सब कुछ काट के रखते हैं, फिर आपको मटेरियल रेडी करके दिखाएंगे और मूली वाली रोटियाँ बना के दिखाएंगे। फाइनली हमने मूलियाँ कद्दूकश कर ली हैं, मसाले सारे तैयार करके आपके सामने रखती हैं। नमक, मिर्च, सूखा धनिया पीसा हुआ, ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया, गरम मसाला पीसा हुआ, चाट मसाला, ये सब कुछ हमने, और हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्ची अदरक के साथ सब कुछ हमने कटिंग करके रख लिया। और ये मूलियों का पानी ज़रूर निचोड़ लेना है। जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम मूलियों वाली शादी के बाद रोटियाँ बनाई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं रोटियाँ पकाऊँ तो मैं रोई जाऊँ। जैसे जैसे मैं रोटियाँ बनाऊँ तो मैं रोऊँ बैठ के कि ये मैं करके आ रही हूँ, रोटियाँ फटी जाएं, सारी रोटी में सुराख हो जाए। जैसे मैं रोटियों में पीठी लगाऊं ये मूलियों की, तो जी रोटी के अंदर इतने बड़े सुराख हो जाए, पानी निकले। जब मैं ऊपर से बेलना फेरती थी वो रोटियों के अंदर से पानी निकलने लग पड़ता था। मैं तो रोने लग पड़ी। मैंने कहा अम्मी को, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मी आंटी भी घर नहीं है, कोई भी नहीं है। आंटी ने कहा था मूली वाली रोटियाँ बना लेना, तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही, तो मैं क्या करूँ। अम्मी कहती क्यों, अम्मी कहती तू मूलियाँ निचोड़ियाँ नहीं सी। मैंने कहा नहीं। अम्मी कहती चल फिर रोंदी रह उन बह के। फिर मैंने ना बने हुई ये जो होता है ना मटेरियल, इस बने हुए मटेरियल को अच्छी तरह निचोड़ दिया, उसमें से सारे मसाले ही निकल गए। मैं पहली दफ़ा बनाई थी, लेकिन अब मैं बहुत एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। तो आसिम साहब की फरमाइश थी कि मूली वाली रोटियाँ बनाए, तो अब तो मैं बहुत एक्सपर्ट हो चुकी हूँ और बहुत अच्छी बनाती हूँ। और अब आपको ये पीठी देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा कि वाकई बहुत ही मज़े की। इस पर हमने चिली फ्लेक्स भी ऐड की है लास्ट में, और ये थोड़ी सी एक अदद मैंने लेमन ऐड कर दिया इसमें। मटीरियल हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का स्पाइसी सा तैयार हो गया। मूली वाली रोटियाँ जो सी वो स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं, और ये मेरे अब्बू को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और अब्बू जब सर्दियाँ आती थी ना, तो अम्मी के लिए और अपने लिए एक मूली ले आते थे सुबह नाश्ते में। एक मूली को अच्छी तरह रगड़ के, उसको क्या कहते हैं, कद्दूकश करके मसाले ऐड करके अम्मी का और अपना पराठा तैयार कर लेते थे। ओके जी, फाइनली हम अपनी मूली वाली रोटियों को बनाने लगे हैं। और मैं आपको बता रही थी कि अब्बू अम्मी का और अपना पराठा तैयार करके इतने शौक़ से बनाते थे ना, तो बहुत ही मज़े का बना लेते थे मूली वाला पराठा। जी क्या कहते हैं, आसिम साहब को भी पसंद था, पर ये बहुत मेहनत वाला काम है। मेरा सारा दिन ये मूली वाली रोटियों पे ही लग गया। ऊपर से गैस ने 2 बजे से चले जाना था। मैंने ये 2 बजे से पहले सब कुछ रेडी करके, और लास्ट वाला पराठा आप देखिएगा जो मैं आसिम को दिया लास्ट में। आसिम क्योंकि लेट आए थे, लास्ट वाला उनका फ़ोन आ गया कि मेरा पराठा तैयार करके रखो, मैं आ रहा हूँ। तो गैस जल में 5 मिनट रह गए थे, मैंने पराठा तैयार करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा कच्चा पक्का रह गया, लेकिन अच्छा बन गया था। ओके जी, मूली वाली रोटियों की तो बात करते हैं अब ख़त्म। मूली वाली रोटियाँ आप देखें कैसी बन रही हैं, और बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपको सर्दियों वाले खाने बनने को मिलेंगे, और मैं डेली रूटीन में सर्दियों वाले खाने शेयर करूँगी आपसे। आलू मटर मूंगरे हो गए, आलू गाजरे होगी, मूली वाली रोटियाँ तो होगी। मैंने आसिम से कहा ये मैंने सर्दियों की सौगात फर्स्ट टाइम आपको खिला दी, अभी सर्दियाँ आई कोई नहीं है, लेकिन ये मैंने अब लास्ट टाइम आपको जब सर्दियाँ जाएंगी ना तब भी खिलानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें है। आलू वाली रोटियाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं, वो भी मैंने अपने व्लॉग में बनानी आप लोगों को सिखाई थी। वो तो सबको आती है, पर मैंने फिर भी सिखा दी। मैंने कहा चलो मेरे तरीके से बना के देखे, शायद ज़्यादा अच्छी बन जाए।
चलें जी, आज के व्लॉग में हमने बहुत ही मज़ेदार आपसे बातें की हैं और करनी है आगे जाके। बातें ये हैं कि जो हादसा हुआ है ना, वो आपको पता चल ही गया होगा थोड़ा बहुत मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हादसा क्या हुआ है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके शेयर कर दें प्लीज़। यूट्यूब फैमिली, आप मुझे अप्रिशिएट करें। मेरा वॉच टाइम नहीं कम्प्लीट हो रहा, मेरे सब्सक्राइबर नहीं कम्प्लीट हो रहे। सो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, नहीं भी लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में जाके। मुझे तो आप लोगों के कमेंट्स का वेट होता है कि कोई तो कमेंट्स करे। इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो आ गई है और थोड़ी बहुत जो रह गई है वो भी आ जाएगी। ओके जी, चाय हमारी रेडी है और ये देखे जन्नत बैठी हुई है। जन्नत ने जैसे कैमरा ऑन होता है जन्नत का फेस आप देखा करें, साथ ही एक्शन स्टार्ट हो जाता है उसका। ओके जी, बच्चे नाश्ते का वेट कर रहे हैं। आज मूली वाली रोटियों ने काफ़ी वेट करवा दिया है बच्चों को, क्योंकि ये इनमें बहुत टाइम लग जाता है। मैं सुबह 10 बजे की उठ के लगी हुई हूँ मूली वाली रोटियाँ तैयार करने। बहुत ही मुश्किल है मूली वाली रोटियाँ और आसान है आलू वाली रोटियाँ। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ आलू वाली रोटियाँ भी शेयर करूँगी। और आपको पता है कल मुझे जन्नत ने इतना तंग किया। जन्नत ने क्या किया, जन्नत ने ना जितनी भी प्याज वाली और आलू वाली टोकरी है ना सारी गिरा दी। किचन पूरा मैंने भी नीट एंड क्लीन किया। जन्नत ने सारा ही उसमें ना खलाड़ा जिसे कहते हैं ना वो डाल दी। क्या आप सबने नोट नहीं किया जन्नत कितनी वीक हो गया। व्लॉग जब मैंने स्टार्ट की थे माशाल्लाह जन्नत की सेहत कितनी अच्छी थी। मेरी जन्नत को नज़र ही लग गई है। देखे ज़रा कुछ भी नहीं खाती माशाल्लाह। मैं उसके लिए सिरेलैक बनाती थी और भी 2-3 चीज़ें बनाती थी, वो कोई चीज़ नहीं खाती, मुँह बंद कर लेती है बिल्कुल। तो मेरी जन्नत के लिए दुआ करें, कुछ खाना पीना स्टार्ट कर दे। पीछे बीमार भी इतनी रहने लग पड़ी थी, कभी चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से कुछ नहीं खा रही, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। छोड़ो परा जी, चलो जी, है तो गल्लां होंदियां रहंदियां ने। साडे मूली वाले परौठे तैयार ने ते हुण मैं सारियां नूं सर्व करते ने। जस्ट आसिम रह गए सी ते आसिम साहब आए। मैंने आसिम साहब के लिए पराठा ये देख रहे हैं, आधा पराठा कच्चा पका है क्योंकि अब गैस चलेगी हुई थी। बिल्कुल हल्की आग में मैंने बनाया था, आधा पक गया था आधा रह गया था, जिसकी वजह से गैस चलेगी। और मेरा पराठा जो है अंदर से आप देखें कितना मज़े का मटीरियल है, बहुत ही मज़े का यमी एंड स्पाइसी पराठा बना था। कसमे जो पराठे वाला स्टॉल ला लाना तो मेरा बहुत ही चले। तुसी लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन से जाके दसना है कि मैं पराठे वाला स्टॉल ला सकती हूँ, क्या मेरे मटेरियल में इतनी पावर है कि मैं मूली वाला पराठा लगा सकती हूँ कि नहीं। ओके जी, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। और आसिम साहब आ गए हैं और आसिम साहब से मैंने यहाँ पे पूछा कि आसिम आपको मूली वाला पराठा कैसा लगा है। और यहाँ पे जन्नत मुझे हर वक्त चा करती रहती है। तो जी मैंने आसिम से पूछा मूली वाला पराठा कैसा बना है। अभी आसिम साहब के आप कमेंट्स देखना। सो मैंने कहा आसिम मुझे सोया व यमी नहीं चाहिए, मुझे एटकिव यमी चाहिए, एटकिव। सो जी उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छे बने हैं, लेकिन मैंने कहा जिस तरह आप कह रहे हैं लोग कह रहे होंगे कि ज़बरदस्ती तारीफ़ करा रही है। ये यहाँ पे हंसेंगे भी थोड़ा सा कि मैंने जब यहाँ पे इनको रिप्लाई किया मैं कहा मैनू सोया होया नहीं यमी चाहिए, मैनू ज़रा एटकिव यमी चाहिए। तो हंस पड़े हैं, कहते अच्छे बने हैं, मज़े के बने हैं। मैंने आप लोगों को उनकी वॉइस इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर था, पंखा भी लगा हुआ था, सो इसलिए आप लोगों को आवाज़ ही नहीं आनी थी। आसिम तो बोलते भी इतना आहिस्ता है ना, मेरी तरह फर तेज़ नहीं बोलते। मुझे भी व्लॉगिंग ने सिखाया है कि इतनी फास्ट बोलते हैं और थोड़ा ऊंची बोलते हैं। ओके जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ। ओके, ये किस चीज़ के गजरे पहना रहे हो? 12 साल पहले जो हादसा हुआ था। हादसा नहीं हुआ था, वो बहुत खतरनाक हादसा था। हस्बैंड ने गजरे पहनाए हैं बहुत मुश्किल से, क्योंकि उनको गजरे पहनाने नहीं आते। बहुत मुश्किल से हमने ये सीन लिया है। सो प्लीज़ आप लोग इस सीन को लाइक करके कमेंट्स कर देना। क्योंकि आसिम साहब से मैंने पूछा था, आसिम आपको पता है 12 साल पहले क्या हुआ था? मैंने वाकई सीरियसली पूछा था उनसे, बट मुझे नहीं था पता उनका आगे से आंसर क्या मिलेगा। मुझे आगे से मेरे हस्बैंड ने आंसर दिया कि 12 साल पहले मेरे पता जो हादसा होया सी मैं नहीं भूल सकता। तो फिर मैनू चढ़ गया गुस्सा, तो मैं फिर अगों क्या मैं क्या तुहानू पता है वो हादसा नहीं सी, मेरी जिंदगी का खतरनाक तरीन हादसा सी। हुण तुहानू पता लगा। 2 hours later. ओके जी, आसिम साहब ने जो गजरे पहनाए हैं वो आपने देख लिया। लास्ट टाइम जब हम मीनारे पाकिस्तान गए थे आसिम ने मुझे गजरे पहनाए थे, आसिम ने आधे तोड़ दिए थे। तो अम्मी ने, मैंने तो उस टाइम नोट नहीं किया, तो जब अम्मी ने व्लॉग चेक किया, व्लॉग देखा तो अम्मी कहती हैं ले आधे गजरे थे उन्हें तेरे तोड़ते ने। मैंने भी देखा आधा गजरा हाली हो चुका था मेरे पहनाने तक। आसिम को ना वो आधा गजरा जो सा ना फूलों का बिल्कुल टूट गया हुआ था, सिर्फ तार रह गई हुई थी मेरे हाथ में। मैंने कहा अम्मी ये तो मैंने नोट ही नहीं किया, नेक्स्ट टाइम जब ये मुझे पहनाएंगे ना तो पहले मैं इनको बताऊँगी गजरा कैसे पहनाते हैं।
ओके जी, गजरा तो उन्होंने पहना दिया था। उसके बाद गजरा पहनाना उनको बहुत महंगा पड़ गया। मैं क्या हुण चलो तुहानू पता है काम खाली गजरिया नाल नहीं मुकना, खाने ते भी जाना पेगा। तुहानू पता है 12 साल तो तुसी मैनू डिनर ते लेके जा रहे हो। तो फिर हम रात को लेट नाइट डिनर पे गए। ओके जी, आपने देख ही लिया कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं जन्नत के साथ वेडिंग एनिवर्सरी को और अपने डिनर को। और यहाँ पे जन्नत ने चीखो पुकार डली हुई थी, तो सो मैंने जन्नत को साइड पे बिठा के थोड़ा सा सीन लिया। यकीन करे इतना मज़ा आया ना हमें इस डिनर का। और कोई डिनर का हम जितने मर्ज़ी कर लें, जो इस दिन का डिनर होता है ना वो तो बहुत ही मज़े का होता है और मेरा फेवरेट होता है। उस दिन मैं अपनी पसंद की चीज़ें मंगाती हूँ। और ये देखिए मेरी पसंद की चीज़ है ये गार्लिक नान एंड फिश। मैं क्या चलो सर्दी तो आने दी कोई नहीं, असं सर्दियों वाली चीज़ा ही खा के इंजॉय कर लेने उन्नी देर। और बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत ही इंजॉय किया फ़िश को। सो ये सीन देखें मैं कितनी मुश्किल से बना रही हूँ। ये देखें कांटे कट कट के साइड पे करने बड़ी मुश्किल हैं। बच्चों के साथ भी फ़िश खाना बहुत मुश्किल है। और मैंने फिर भी बड़ा कैमरा पुट्ठा सीधा हिला हिला के सीन बना ही लिया। मैंने कहा माई यूट्यूब फैमिली की कहेगी इन्होंने सानू कुछ खाते हुआ है नहीं भला असी उन्होंने खो लेना सी। बट मैं क्या नहीं, आसिम साहब तो नींबू ही निचोड़ी जा रहे थे। आपने पूरे सीन में देखा होगा मैं जितनी दफ़ा कैमरा मारती थी आसिम लेमन ही निचोड़ रहे होते थे। सो लेमन मंगाए मैंने थे तो सारे आसिम ने अपने फ़िश के पीस पे निचोड़ के तो वेले हो गए। ओके जी, हम रात के 1 बजे आए थे। 2 बजे तक पूरा रेस्टोरेंट खाली हो चुका था। जब हम आए थे रेस्टोरेंट फुल अप था। सो हमें लास्ट वाली सीट मिली थी। ये देखिए हम एंड पे लास्ट पे आके बैठे हैं। और जब हमारा ऑर्डर जब तक रेडी होके आया तो पूरा रेस्टोरेंट खाली हो चुका था। जो हमसे पहले के आए हुए थे वो सब जाने वाले थे और हम आ गए। ओके जी, आज का व्लॉग ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा ही पसंद आया होएगा तो मैनू लगता है अज के व्लॉग च बहुत ही इंजॉय किया होगा मूली वाली रोटियां सर्दियों। ਤੁਹਾਨੂੰ अज का व्लॉग देख के यह लगेगा कि वाकई सर्दियाँ आ गई ने। बेशक नहीं आई, थोड़ी बहुत आ ही गई है ना, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं घर को। घर हमारे बच्चे सो गए हुए थे। यहाँ से हमने बतूल की पसंद का सूप लिया। सूप लेके हम घर को गए। और आपको मैं बताऊँ कि ये हादसा कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, शुक्र है अल्लाह का। ऐसे ही खुश रहें हम स्टार्टिंग से लेकर अब तक। वेडिंग एनिवर्सरी पे आसिम मुझे ज़रूर डिनर पे लेके जाते हैं। माशाल्लाह ऐसे ही हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी। जस्ट फन था आप लोगों के साथ। ओके जी, अब हम आ गए हैं। हादसा ना समझना, ये ना आप सारे अब हमें हादसे ही कहने लग पड़े। ये जस्ट आप लोगों के साथ एक फ़न था। आसिम ने बस मजाक से मुझे ये आंसर दे दिया हो मैं हादसा भूल नहीं सकता। मैंने पता 12 साल पहले जो हादसा होया सी तो इसलिए हमने उस हादसे को ज़रा लंबा चौड़ा करके आपको बता दिया। हमने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ा बहुत फ़न भी तो करना होता है। चलो जी, सर्दियों की एक और सौगात आ गई, सोप एंजॉय।